हेलो दोस्तों, तो आज बात करेंगे यहाँ पर हॉलीवुड में स्ट्राइक के पीछे के कारणों के बारे में। क्या क्या इसका इम्पैक्ट यहाँ पर रहने वाला है। तो क्या ऐसी कुछ समस्या यहाँ पर बॉलीवुड में भी आ सकती हैं। भारतीय सिनेमा जगत जिस तरीके से ग्रो कर रहा है तो वो भी ऐसी कुछ समस्याओं का सामना कर सकता है, तो उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पीछे के क्या कारण रहे कि 63 साल के बाद बॉलीवुड में ऐसी स्ट्राइक हमें देखने को मिली। तो जानेंगे इस पूरे पीछे के इम्पैक्ट के बारे में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। यहाँ पर जो हॉलीवुड में जो स्ट्राइक यहाँ पर हो रही है उसके पीछे के कारणों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले कई महीनों से यहाँ पर जो राइटर्स हैं उनकी स्ट्राइक यहाँ पर चल रही थी, और गुरुवार से जो एक्टर्स हैं हॉलीवुड के वो भी उनकी स्ट्राइक में यहाँ पर शामिल हुए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उनके पीछे के क्या कारण थे, तो अगर हम बात करते हैं क्या क्या यहाँ पर जो बॉलीवुड है उसमें जो राइटर्स हैं उनकी क्या क्या डिमांड यहाँ पर होगी। तो सबसे पहले डिमांड की बात करते हैं यहाँ पर। एक तो बात करते हैं उनकी यहाँ पर जो सैलरी है उसको बढ़ाने की बात करते हैं, यानी इनका जो बेसिक पे है उसको इंक्रीज करने की बात हॉलीवुड में राइटर्स के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। फिर हम बात करते हैं जितने भी यहाँ पर टीवी सीरियल्स हैं उस टीवी सीरियल्स में मिनिमम 6 जो हैं, मिनिमम यहाँ पर 6 राइटर्स की बात यहाँ पर रखी गई है कि ऐसी डिमांड यहाँ पर हॉलीवुड में की गई है। तो उसमें कम से कम जो जितने भी टीवी सीरियल्स हैं कम से कम 6 राइटर्स यहाँ पर होनी चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है वो है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे आने वाला जो युग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है। जितने भी हम यहाँ पर काम करते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही यहाँ पर हो सकते हैं। साधारण शब्दों में समझते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। असल में बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो शब्दों के योग से, यानी इनके दो शब्दों के जोड़ से यहाँ पर बना हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल के बारे में, यानी जो इसका जो मतलब है वो है यहाँ पर मानव द्वारा निर्मित, यानी जो मनुष्य के द्वारा निर्मित होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल। और तीसरी बात करते हैं हम यहाँ पर एआई के बारे में, यानी आई जो है यहाँ पर वो होगा यहाँ पर इंटेलिजेंस, यानी यहाँ पर सोचने की शक्ति। अब इन दोनों वर्डों को अगर हम यहाँ पर मिलाते हैं तो यहाँ पर जो इसका मतलब बनता है वो ये बनता है कि मानव के द्वारा कोई ऐसी निर्मित मशीन जिसके अंदर सोचने की क्षमता हो, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी मशीन होगी जो खुद के ऐसे डिसीजन ले सकती है, खुद को ऐसे तरीके से मजबूत कर सकती है, खुद को ऐसे तरीके से रिएक्ट कर सकती है ताकि आपका आने वाला युग जो है वो आरामदायक हो सके। अब जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर वो आ रही थी इन राइटर्स को। इनका जो काम था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काफ़ी कम यहाँ पर कर दिया था। एक जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमें देखने को मिली वो एआई के द्वारा ही यहाँ पर जनरेटेड फेस से भी समस्या जो है उत्पन्न हुई थी। ऐसे फेस को जनरेट किया गया था जिनमें सह कलाकार, यानी जिनको जूनियर हम आर्टिस्ट बोलते हैं, उनकी समस्या भी यहाँ पर दिखाई दी थी, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर सह कलाकार, यानी जूनियर जो आर्टिस्ट हैं उनको एक बार ही शूट करा करके उनको फिर बार बार रिक्रिएट हम कर सकते थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। यानी जितने भी जूनियर आर्टिस्ट हैं उनको लेकर एक बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पर उसका यूज़ करके। तो अगर हम बात करते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ है वो एक बड़े पैमाने पर हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पर, एक तो जो हमें दिखाई पड़ती है वो है यहाँ पर डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय जो लेने की क्षमता है वो भी यहाँ पर क्रिएट होती है मशीन लर्निंग के द्वारा। फिर मैं बात करता हूँ अगर आपको यहाँ पर कुछ याद रखना है तो वो भी एआई आपके लिए यहाँ पर कर सकता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपके
रिएक्ट करने की क्षमता है, वो भी यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हो सकती है। तो एक बड़ी समस्या बॉलीवुड में इस तरीके से क्रिएट हो रही थी। अगर मैं बात करता हूँ, जब भारत में पहली बार कंप्यूटर जो है आया था, तो इसकी काफ़ी आलोचना की गई थी भारतीय जो समाज है, भारतीय जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके द्वारा। कंप्यूटर को ये कहा गया था कि ये जो है रोजगार को खाने वाला है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आज के युग में, अगर जो कंप्यूटर है उसका जिस तरीके से मल्टीपल टाइम हम यूज़ करते हैं, तो वो उसने काफ़ी इजी अब मानव को की जो लाइफ है उसको यहाँ पर काफ़ी कम कर दिया है। यानी एआई का अगर हम सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो उसके द्वारा एक नए रोजगार भी यहाँ पर उत्पन्न होंगे। मेन चीज़ है कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसका हम सही तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ, इस तरह की जो समस्या है वो बॉलीवुड में भी आपको देखने को मिलने वाली है आगे कुछ समय में। तो इस समस्या को भी निजात पाने के लिए जो यहाँ के जो राइटर्स हैं या जो यहाँ पर क्रिएटिव मेकर्स हैं, वो भी एक सही तरीके से यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ, जो मेन समस्या थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर थी। यहाँ पर जो वॉइस मेकर है वो भी एक सही तरीके से ये अपने आप खुद कर सकता है। यानी वॉइस मेकर की जॉब भी यहाँ पर एआई के द्वारा ही अब उसको जो है यूज़ करके हम उसको यहाँ पर जॉब को, उनके ऊपर भी संकट यहाँ पर आने वाला है। जो वॉइस मेकर थे उनके ऊपर भी संकट क्रिएट हो सकता है। अगर मैं बात करता हूँ इनकी जो डिमांड है, इनकी जो डिमांड है वो यहाँ पर ये है कि आपको, अगर आप किसी को यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, किसी राइटर को ज्वाइन करते हैं, तो मिनिमम आपको 13 सप्ताह के लिए, 13 वीक के लिए यहाँ पर उसको एग्रीमेंट करना होगा। तो ऐसी कुछ डिमांड यहाँ पर की गई है बॉलीवुड के द्वारा। जो यहाँ पर राइटर्स हैं, जो यहाँ पर एक्टर्स हैं, उनके द्वारा इस तरीके की डिमांड की गई है। तो इस डिमांड्स को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर निर्भर करेगा वहाँ के जो डायरेक्टर है, जो वहाँ के प्रोड्यूसर है, उनके द्वारा ही। तो इस तरह की समस्या कभी ना कभी बॉलीवुड में भी देखने को। तो ऐसे हमने जाना कि क्या 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 कारण रहे हैं हॉलीवुड में स्ट्राइक के, उसका क्या क्या इम्पैक्ट यहाँ पर रहा है, एआई का किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं अपने आगे आने वाले समय में। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।